Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है योगा एजुकेशन के लिए, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिप्लोमा इन योगा साइंस 1 ईयर का जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है। इसके लिए एडमिशन चल रहे हैं। इस वीडियो में डिप्लोमा इन योगा साइंस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। सैंपल पेपर है ये सेकंड मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, BSc योगा, MSc योगा और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पुणे यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी, CUET, PG और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा BA, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा लेवल के एंट्रेंस एग्जाम और YCP एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रहे हैं, इसमें जो फॉर्म को डाउनलोड करके ऑफलाइन भेजना होता है, वेबसाइट पे 12 जुलाई 2023 से फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। ये है डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC फॉर ग्रेजुएट्स के लिए कोर्स होता है 1 ईयर ड्यूरेशन का। एकेडमिक सेशन है 2023-24। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हैं। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को सबमिट करने की, ये 4 अगस्त 2023 टिल 4:30 PM तक है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होना है ये 13 अगस्त 2023 को होना है। तो यहाँ पे इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष एज प्रेजेंट। जो आयुष के मिनिस्टर हैं वो वर्तमान में कौन है। इसका आंसर है श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ये ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो जो मिनिस्टर ऑफ आयुष एट प्रेजेंट है ये श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हु इज द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एट प्रेजेंट। तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एट प्रेजेंट, तो वर्तमान में जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वो कौन है। इसका आंसर है पद्मश्री वैद राजेश कोटेचा। पद्मश्री वैद राजेश कोटेचा जी ये हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एट प्रेजेंट। क्वेश्चन 3 है, हु इज द ज्वाइंट सेक्रेटरी आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन SAC एंड SFSC एट प्रेजेंट। तो हु इज द ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन SAC एंड SFC एट प्रेजेंट। तो आंसर है कविता गर्ग, मिसिस कविता गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हु इज द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अभी ऑनरेबल मिनिस्टर कौन है, हु इज ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री के आयुष में एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आंसर है इसका मुंजप्पा महेंद्र भाई। तो मुंजप्पा महेंद्र भाई जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन 5 है, हु इज डायरेक्टर MDNY एडिशनल चार्ज एट प्रेजेंट। तो MDNY जो इंस्टीट्यूट है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, इसके डायरेक्टर जो कि एडिशनल चार्ज है वो कौन है वर्तमान में। आंसर है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह इज द डायरेक्टर MDNY एडिशनल चार्ज एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हु इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन द UNGA ऑन December 11, 2014 फॉर इंटरनेशनल योगा डे। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑन December 11, 2014 फॉर इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे के लिए ड्राफ्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में December 11, 2014 को किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसका आंसर है फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एंड राइटर अशोक मुखर्जी। तो ये फॉर्मर इंडियन
डिप्लोमेट और राइटर जो अशोक मुखर्जी हैं वर देन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ये तब इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में। व्हेन ही इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, जब इन्होंने ड्राफ्ट रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन 7 है व्हेन एंड वेयर डिड पीएम मोदी क्लियरली डिमांडेड द डेजिग्नेशन ऑफ एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, डिड पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली डिमांड किया था डेजिग्नेशन ऑफ एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए डेजिग्नेशन। तो इसका आंसर है ऑन सितंबर 2014 एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीएम मोदी क्लियरली डिमांडेड द डेजिग्नेशन ऑफ एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, एनआईटीआई, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति का जो एनआईटीआई का जो फुल फॉर्म है यह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एनआईटीआई नीति का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है। आंसर है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन रन्स योगा रिलेटेड प्रोग्राम, इंडिया में योगा रिलेटेड प्रोग्राम्स को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, रन करता है। आंसर है इसका द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रन्स योगा रिलेटेड प्रोग्राम्स। क्वेश्चन 11 है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है ये किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर है अगस्त 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है एवरी ईयर अगस्त 13 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस के लिए। द डे इंकरेजेस पीपल टू डोनेट ऑर्गन एज ऑर्गन फेलियर इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। इस दिन में इंकरेज किया जाता है पीपल लोगों को डोनेट करने के लिए ऑर्गन, एज ऑर्गन फेलियर इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय पीपल। जो ऑर्गन फेलियर है ये बहुत एक वन ऑफ द मेजर इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है, ये बहुत बड़े इश्यूज में से एक है, फेस्ड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि लोग फेस करते हैं पूरे संसार में। वन कैन रजिस्टर फॉर ऑर्गन डोनेशन आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर ऑफ एज, तो 18 साल के बाद, उम्र के बाद ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है व्हेन इज द वर्ल्ड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मार्क्ड, वर्ल्ड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है, कब मार्क किया जाता है। आंसर है सितंबर 9, सितंबर 9 को वर्ल्ड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मार्क होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है सितंबर 9 इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे, सितंबर 9 को वर्ल्ड ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे के रूप में मनाया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन मोबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो जो क्लीन मोबिलिटी है अक्रॉस द ग्लोब को हाईलाइट करने के लिए। द ईयर ऑफ पैंडेमिक वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन द वर्ल्ड ईवी डे वाज सेलिब्रेटेड, जो ईयर ऑफ पैंडेमिक था वो पहला ईयर था जब वर्ल्ड ईवी डे सेलिब्रेट किया गया। एज पर रिपोर्ट्स चाइना हैज सोल्ड मोर ईवीज इन द ईयर 2021 दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। तो चाइना ने ज़्यादा ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सोल्व किए हैं जितना कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने कंबाइन किए। चाइना इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू बी द वर्ल्ड लीडर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो चाइना को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्ल्ड लीडर के रूप में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 इन विच ईयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा वाज हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन से साल जो पहली राज्यसभा की मीटिंग हुई थी। आंसर है 1952। इन 1952 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा वाज हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। एक्सप्लेनेशन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट वाज हेल्ड ऑन 13 मई 1952। जो पहली मीटिंग थी काउंसिल ऑफ स्टेट की वो हुई थी 13 मई 1952 को। हावेवर द राज्यसभा इट्स हिंदी नोमेनक्लेचर वाज अडॉप्टेड इन 23 अगस्त 1954। जबकि जो राज्यसभा है जो कि हिंदी नोमेनक्लेचर है इसको अडॉप्ट किया गया 23 अगस्त 1954 को। क्वेश्चन 14 है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। इसका आंसर है 250, 250 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा की। एक्सप्लेनेशन है इसका आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एज 250। जो आर्टिकल 80 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेज डाउन करता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा
एज 250 के रूप में, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, एंड 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, जो 238 हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स हैं, एंड ऑफ द 2 यूनियन टेरिटरीज, और 2 यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा हाउएवर इज 245, जो वर्तमान में राज्यसभा की स्ट्रेंथ है ये 245 है, आउट ऑफ विच 233 आर रिप्रेजेंटेटिव, 233 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स हैं, एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, क्वासिकोर डिसीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, क्वासिकोर जो डिसीज है, जो बीमारी है, किसकी कमी से होती है? इसका आंसर है प्रोटीन्स। एक्सप्लेनेशन है इसका, क्वासिकोर डिसीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर बीमारी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज एडिमेटस मेलन्यूट्रिशन, एडिमेटस मेलन्यूट्रिशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। इट इज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व्ड इन रीजन्स एक्सपीरियंसिंग फैमिन, तो ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व, ज़्यादातर ये ऑब्जर्व होती है इन रीजन्स, उन रीजन में जो कि एक्सपीरियंस करते हैं फैमिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, ब्लड एंटर्स द किडनीज थ्रू, जो ब्लड एंटर होता है किडनी में वो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ब्लड एंटर्स द किडनीज थ्रू, ब्लड जो एंटर होता है किडनीज में वो रेनल आर्टरीज के द्वारा होता है। एक्सप्लेनेशन है, ब्लड एंटर्स द किडनीज थ्रू रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरीज के द्वारा ब्लड एंटर होता है किडनीज में, एंड लीव्स थ्रू रेनल वेन्स, और लीव करता है ये रेनल वेन्स को, वेयर एज यूट्रस कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द किडनीज, यूट्रस करता है, कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को किडनीज से टू द यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज और फॉर रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, विच ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द ब्रेन, कौन सी ग्लैंड लोकेटेड होती है बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के 2 हाफ्स के बीच में? आंसर है पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द ब्रेन। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग, व्हाइट प्लेग के रूप में किसको जाना जाता है? आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। एक्सप्लेनेशन है इसका, ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ट्यूबरक्लोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली की जरा होता है, विच प्राइमरली अफेक्ट्स लंग्स, जो कि प्राइमरली लंग्स को अफेक्ट करता है, ऑल्दो कैन अफेक्ट अदर बॉडी टू, और अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। वाइल अर्ली 19th सेंचुरी वाज कॉल्ड वाइट प्लेग, जो 19th सेंचुरी को अर्ली पहले की थी उसको वाइट प्लेग कहा गया, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइंग ऑफ इट्स इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके इन्फेक्शन से मरे थे। क्वेश्चन 19 है, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज एट प्रेजेंट, तो वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए वो कौन है? तो आंसर है इसका जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज CDS एट प्रेजेंट, और ये 30 सितंबर 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, when did यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कम, यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए कब आया? तो आंसर है ऑन December 11, 2014, ऑन December 11, 2014, 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन केम ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन आया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, ऑन विच डे इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है ऑन 10th of October एवरी ईयर, हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? तो आंसर है इसका 5 जून, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन 23 है, 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड है, 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है हिंदी दिवस, 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस। क्वेश्चन 24 है, मैकमोहन लाइन इज बिटवीन, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में है? तो आंसर है इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन 25 है, व्हाट इज द एज ऑफ चिल्ड्रन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट,
RTE जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके अंतर्गत चिल्ड्रन की उम्र, बच्चों की उम्र क्या है? तो इसका आंसर है 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म? नीति आयोग कब बना था, कब फॉर्म हुआ? आंसर है ऑन जनवरी 1, 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग फॉर्म हुआ था। क्वेश्चन 27 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एट जिनेवा, स्विट्जरलैंड द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन 28 है, व्हेन डिड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशंस? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने ऑफिशियली कब ऑपरेशंस स्टार्ट किया, कमेंस किया? आंसर है ऑन 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशंस। क्वेश्चन 29 है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय रिप्लेसिंग? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एग्जिस्टेंस में आया था किसको रिप्लेस करके? इसका आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन 30 है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन विच ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में? आंसर है इसका ट्रिप्सिन। टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। एक्सप्लेनेशन है, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट हेल्प्स अस डाइजेस्ट प्रोटीन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारी मदद करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन्स में, कंटिन्यूइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट बिगेन इन द स्टोमक। It may also be referred to as a proteolytic enzyme or proteinase. Trypsin is produced by the pancreas in an inactive form called trypsinogen. The trypsinogen enters the small intestine through the common bile duct and is converted to active trypsin. तो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, CUET PG पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, योगा, पब्लिक हेल्थ, BEd, फॉरेन लैंग्वेजेस आदि के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।